नहीं। आपको बिना चश्मे के दिखाई पड़ता है कि नहीं? दिखाई पड़ता है। वह काहे चश्मा लगाई हो? ये भी तो इच्छा ही है कि स्पष्ट दिखाई पड़े, क्लियर। नहीं तो काम तो बिना चश्मे के भी चल रहा है, ये भी इच्छा है, ठीक ठीक दिखाई पड़े। अब देखना भी क्या है, लेकिन इच्छाएं चाहती, इच्छाएं, आंखें कहती अच्छा दिखाओ, है ना जी। कान कहते अच्छा अच्छा, कान कहते अच्छा अच्छा सुनाओ सुनवाओ, नाक कहती अच्छा अच्छा सूंघवाओ, ये चमड़ी, ये त्वचा, ये कहती अच्छा अच्छा स्पर्श करने को मिले, अच्छा अच्छा छूने का मन करता है। ये जिह्वा चाहती अच्छा अच्छा। सारी जिंदगी आंख की, नाक की, कान की, चमड़ी की और जिह्वा की ही तो इच्छा पूरी करे हो, इसके सिवा आपने किया ही क्या है? सारी जिंदगी आप 5 चीजों की इच्छाएं, 5 लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं, छठा कोई नहीं है। या तो आप अच्छा देखना चाहते हैं, या तो अच्छा सुनना चाहते हैं, या तो अच्छा परफ्यूम। इतने सारे लोग क्यों घर में रखते हैं? इच्छाएं हैं अच्छा अच्छा सूंघने की। ये नाक ही परफ्यूम खरीदवाती है बेचारी, बड़ा खर्चा कराती है ये। हमने तो इसलिए नाक को अपना सुनते ही नहीं, हम अपनी नाक की। हम कोई परफ्यूम वगैरह खरीदते ही नहीं, कोई इच्छाएं नहीं है ना। हमने अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है, तब जाके बुढ़ापे तक खत्म होंगी। आपने अभी तक नहीं किया तो पता नहीं, इसलिए अभी से लगाम। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। नहीं, सारी जिंदगी ये पीछे पीछे घुमाएंगे। तो हमारे इच्छाओं, 5 इच्छाएं होती हैं सबकी, अच्छा देखना, अच्छा सूंघना या अच्छा सुनना। आजकल लोग अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, अपनी बड़ाई। क्यों मैया? ये कान ही तो परेशान कर रहे हैं आदमी। हमारी एक बार कथा हम कहीं करने गए तो वहां कथा में यजमान जी के कोई रिश्तेदार थे, उनका उन्होंने नाम लिख कर दिया। हमने बाकी तो सबका बोला, एक नाम बोलने से रह गया और कथा पूरी हो गई। 7वां दिन था, नाम बोल ना पाए। उन्होंने बाद में हमसे, अरे महाराज जी आपने तो हमारा नाम खराब कर दिया। क्यों? हमने क्या कर दिया? अरे आपने हमारा नाम नहीं बोला। हमने कहा 7 दिन हमने कथा सुनाई है। अरे वो तो ठीक है, आपने हमारा नाम नहीं बोला। तो कथा 7 दिन इसलिए कराई थी कि नाम हो जाए। तो आखिर परेशान कर कौन रहा है? ये कान, ये तारीफ सुनने के आदी हो गए। नाम ना बोल पाए तो आदमी गुस्सा हो जाता। क्यों मैया? नाम, ये कान परेशान कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपको परेशान कौन है। आप कहते हैं पड़ोसी परेशान करता, पड़ोसी नहीं करता, आपके अपने जो हैं वो परेशान कर रहे हैं। आंख कहती अच्छा अच्छा दिखाओ, आंखों के चक्कर में तो लोग कुल्लू मनाली जाते हैं। नहीं, कुल्लू मनाली, जो अंधा है वो कुल्लू मनाली जाएगा काहे को? ये पूरी झंझट की जड़ ये आंखें तो हैं। ये कहती हैं चलो कुल्लू मनाली दिखाओ हमें, जिसकी है ही नहीं वो काहे का कुल्लू मनाली जाए? क्यों मैया? सारी जिंदगी किसकी इच्छा पूरी करते रहे? आंखों की। ये वाला कलर अच्छा नहीं है, जरा वो वाला कलर कर लो भैया, घर में दीपावली आ रही है इस बार, ये वाला। तो आंखों की ही तो पूर्ति कर रहे हैं। ये वाले कपड़े नहीं, ये वाले अच्छे लग रहे हैं, आंखों को ही तो अच्छे लगते हैं कपड़े, वरना शरीर को क्या मतलब कि आपने क्या पहन रखा है? देखने का डिपार्टमेंट तो आंखों के पास। तो आंख परेशान करती है, ये दुनिया देखना चाहती है, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। आप लोग देखने, एक मैया बोली महाराज वृंदावन आए हैं हम घूमने। एक मैया बोली महाराज बताओ वृंदावन में और क्या है देखने जैसा? हमने कहा अभी तक आपने क्या देखा? उनने कहा महाराज जी हमने बहुत कुछ देखा। हमने कहा बिहारी जी को देखा? नहीं, बिहारी जी को तो नहीं देखा। और बताओ बिहारी जी को छोड़ के बताओ क्या है देखने लायक? हमने कहा फिर तुम्हारी आंखें कुछ देख ही नहीं पाएंगी जब बिहारी जी को ना देख पाई। तो सबको देख कर भी क्या देखा? ये आंखें तरस रही हैं देखने के लिए। इतना आपने देख लिया फिर भी पेट भरा, इतना सुन लिया फिर भी पेट भरा, इतना सूंघ लिया फिर भी पेट भरा। ये चमड़ी, ये त्वचा भोगों की तरफ ले जाती है, अच्छा अच्छा स्पर्श करना कराना चाहती है। ये जिह्वा अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहती है। कितना अच्छा अच्छा खाए हो फिर भी आपका पेट खाली का खाली है। क्यों मैया? सारी जिंदगी ये 5 की भरपाई करते रहे, 5 की इच्छाएं पूरी करते रहे, पर ये इच्छाएं पूरी
सारी जिंदगी बच्चों की इच्छाएं पूरी करते रहे, इच्छाएं पूरी ना हो पाई। सारी जिंदगी पत्नी की इच्छा पूरी करते रहे, पति की इच्छा पूरी करते रहे, इच्छाएं हैं कि पूरी ही ना हुई। इसलिए कहता हूं आप ठगे जा रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है। भगवान को प्राप्त कर लेना सबको प्राप्त कर लेने जैसा है। संसार के पीछे ना भटकिए, वरना ना घर के रहोगे। ठीक है मैया, फिर से बताओ दुख का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं। मन की गति है अटपटी। कपिल भगवान से मां देवहूति ने यही सवाल किया कि मेरा मन बड़ा चंचल है, बहुत परेशान करता है। कपिल भगवान ने मां को कहा, मां मन को वश में करना चाहती हो तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिना अजात शस्त्रवः शांता साधवः साधुभूषण। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सत्संग करो। अपने मन को कंट्रोल थोड़ा सा आप समझाओ, संभालो, है ना मेरी माँ? मन को आप कंट्रोल करो। ये मन जो है यही बंधन का और मोक्ष का कारण है, ऐसा कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र में समझाते हैं, सांख्योपदेश में समझाते हैं। सुनो, आपकी मुक्ति किसके कारण होगी? जोर से। हमारी मुक्ति का और हमारे बंधन का कारण कौन है? अब हम दूसरे सब्जेक्ट में आ गए। इच्छा वाला सब्जेक्ट पूरा हुआ, अब हम चैप्टर दूसरे में आ गए। अब दूसरे चैप्टर के बारे में जरा, जिसको नहीं है बच्चे को जगा लो। मैया ये बगल में छोरा सो ही रहा है। जागो ललना, सो जा बेटा। सुनो मैया, वो मैया को जगाइयो जरा, हाथ रख के ऐसे। सो लो मैया, रात भर पंचायत करती हो, कथा में सोती हो। 12 बजे तक पंचायत की है मैया। और कौन सो रहा है अगल बगल देख लो, सब जाग जाए फिर हम सुनाएं। मैया जाग रही हो? पीछे वाली मैया तो नहीं सो रही है? नहीं। अच्छा मैया जा रही हो, क्यों? बुरा मान गई क्या? चलो हम अपने सब्जेक्ट में आते हैं। बताओ बंधन का और मुक्ति का कारण कौन है? बंधन का और मुक्ति का कारण कौन है? मन। ये जो हमारा मन है, यदि ये मन संसार में लग गया तो बंधन है, हमें ये बंधन में डाल देगा। और ये मन भगवान में लग गया तो भवसागर से मुक्त कर देगा। तो मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारण। ये बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन भगवान में लगेगा तो मुक्ति है, संसार से मोक्ष मुक्ति। तो अब आप हमें ये समझाओ कि बंधन क्या है? बंधन किसे कहते हैं? पत्नी, पति, परिवार, पुत्र की ये जो मोह माया है, यही बंधन है। तो इस बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? पत्नी, पति, पुत्र, परिवार की मोह माया से मुक्ति कब मिलेगी? जब मन पत्नी, पुत्र, परिवार से निकालकर भगवान में लगाओगे। सिंपल भाषा में समझो, ताला एक होता है, उस एक ताला की चाबी कितनी होती है? 2, 3, 4, 5 चाबियां, पर पांचों चाबियां एक सी ही होती हैं कि अलग अलग? बोलो जोर से। तो फिर हम चाबी भी एक ही माने, क्योंकि 5 चाबी भले हैं पर हैं एक सी, इसलिए चाबी एक। तो जो चाबी होती है वो एक होती है। वो एक ही चाबी ताले को बंद भी करती है और वही एक चाबी ताले को खोलती भी है। वही चाबी बंद करने में भी हमारी मदद करती है और खोलने में भी मदद करती है। उसी प्रकार ये मन हमारा चाबी है। ये मन यदि यूं संसार की तरफ घूम गया, ये मन यदि संसार में लग गया तो बंधन में डाल देगा, 84 के चक्कर में घुमाएगा, यही बंधन है। मेरा करते करते मरेगा, फिर जन्म,
फिर मृत्यु, तो ये बंधन है। और मन भगवान में लग गया तो फिर ये भव सागर से मोक्ष दिला करके भगवान की शरण में ले जाएगा। तो मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। क्यों मैया? हाँ या ना? तो आपके बंधन का और आपकी मुक्ति का कारण कौन है? जोर से, जोर से। मन। आप सबके पास मन है कि नहीं है? आपको परेशान सबसे ज्यादा आपकी पड़ोसन पड़ोसी करती है, पत्नी पति परेशान करता है, बच्चे परेशान करते हैं, या फिर आपका मन परेशान करता है? आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? जोर से। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन की चंचलता मिट जाए तो भगवान से मिलना कठिन नहीं। पानी में जब तक तरंग होंगी ना तब तक उसमें आपका प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा। यदि पानी शांत हो तो आप झांक कर देखना, उस पानी में आपका चित्र दिखाई पड़ता है। हाँ या ना? पानी ठहरा हुआ हो, शांत हो तो आपका चित्र दिखता है उसमें। हाँ कि ना? और पानी में एक कंकड़ मार दो तो उसमें लहरें उठेंगी, फिर आपका चित्र नहीं। अरे चित्र देखने के लिए जैसे पानी का शांत होना जरूरी है, पानी का निर्मल होना जरूरी। गंदे पानी में भी चित्र नजर नहीं आता। निर्मल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। उसी प्रकार जिस दिन मन आपका निर्मल हो गया और शांत हो गया, उसी दिन उस मन मंदिर में भगवान की छवि उतर आएगी, उसी दिन दर्शन होगा, दूसरे दिन नहीं, उसी दिन हो जाएगा। मन हमारा गंदा हो गया है ना मैया? अच्छा बताओ, छोटे से बच्चे का मन शुद्ध है कि आपका और हमारा मन शुद्ध है? बोलो। बच्चे का मन शुद्ध होता है कि बड़ों का? बच्चों के मन में और बड़ों के मन में अंतर बताओ। छोटे छोटे बच्चों का मन निर्मल होता है। क्यों? छोटे से बच्चों को आप एक थप्पड़ मार दो तो रोने लग जाते हैं, थोड़ी देर बाद आप गोद में लेंगे तो आ जाएंगे। उनके अंदर बदला नहीं है कि मुझे मारा मैं भी मारूंगा। जबकि एक इंसान बड़ा समझदार वो बदले की भावना रख लेता है, कहीं ना कहीं अंदर वो एक गांठ बांध लेता है। यही धीरे धीरे आपके मन को गंदा करता चला जाता है। बच्चे को एक थप्पड़ मार दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको जरा सा किसी का धक्का लग जाए तो धक्का लगने में लोग महाभारत कर लेते हैं। क्यों? छोटे छोटे आप देखो ना, छोटे से बच्चे हैं तो बच्चों को ये नहीं पता कि इसकी जात क्या है, ये अमीर है कि गरीब है। छोटे बच्चे सबके साथ एक साथ खेलते हैं। छोटे बच्चों के अंदर ये भेद नहीं होता कि मैं अमीर बाप का बेटा हूं, ये गरीब बाप का। वो तो एक साथ बिस्किट भी खाएंगे तो शेयर करके खाएंगे, वो भेद नहीं रखते। वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो अमीरी गरीबी का भेद रखने लगते हैं। मैं अमीर हूं, तुम गरीब हो, तुम्हारी औकात क्या है हमारे आगे। ये भावना, ये तुम्हारे मन को गंदा ही तो, तुम बच्चे थे तभी अच्छे थे, जब से तुम बड़े हुए हो ना तुम्हारे मन में गंदगी आ गई, छोटे बड़े का भेद आ गया है। अरे इंसानियत, इंसान, ईश्वर ने इंसानों को बनाया है। अमीरी गरीबी तो यहाँ कर्मों के आधार पर बाद में मिली है, ईश्वर ने तो इंसान बनाया है। वही इंसान यहां आकर के अनेक धर्म, अनेक जातों में परिवर्तित होता चलता है। क्यों भैया? ईश्वर ने हिंदू नहीं बनाए, मुसलमान नहीं बनाए, ईश्वर ने सिख और ईश्वर ने ईसाई नहीं बनाए, ईश्वर ने तो इंसान बनाकर भेजा था। यहां आकर के हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बंटते चले गए, विभक्त होते चले गए। पानी जब गिरता है तो पानी की बूंद आकाश में एक होती है, पर वो बूंद गंगा में गिरी तो गंगा हो गई, यमुना में गिरी तो यमुना हो गई, नाला में गिरी तो नाला हो गई। पानी ऊपर एक था, नीचे गिरते वो अनेक रूपों में परिवर्तित होता चला गया। तो भेद ईश्वर की तरफ से नहीं है, भेद भाव हम लोगों ने बनाया। क्यों जी? यदि इंसानियत का परिचय दें तो इंसान के लिए सब इंसान है और सभी की सेवा करना उसका परम धर्म है। क्यों जी? वहां फिर ऊंच नीच, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। अमीरी गरीबी, जात पात, कोई भेद नहीं। आज लोग जातवाद में लड़ते हैं, मैं ऊंची जात का, तुम नीची जात के, ऐसे लड़ते हैं लोग। कोई ऊंचा नहीं है जी, कोई नीचा नहीं है।
है ना। सब इंसान है, इंसानों का सम्मान करो, इज्जत करो, सब में ईश्वर का दर्शन करो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ठीक है, इसलिए मेरी माँ, पवित्र करना है तो अपने शरीर को नहीं, अपने मन को करो। आप बच्चे थे तो ही अच्छे थे, जब से बड़े हुए हैं तब से ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, कपट, छल, झूठ, अभिमान, ना जाने कितने दोष आ गए। और इन्हीं दोषों के कारण आपका मन बिल्कुल गंदा हो गया। और दर्पण गंदा हो जाए तो उसमें चित्र नजर नहीं आता। जिनका मन गंदा है उनके गंदे मन में भगवान कैसे दिखाई पड़ेंगे? ईश्वर तो तब दिखेंगे जब मन निर्मल हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मन निर्मल चाहिए। क्या चाहिए मेरी माँ? निर्मल। हमारे गुरु श्री नानक देव जी यही समझाए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी हमें यही बताते हैं, यही सिखाते हैं कि हम इंसानियत का फर्ज पूरा करें। इसलिए गुरु नानक देव जी ने लंगर शुरू किया था। लंगर शुरू किया, उन्होंने लंगर शुरू किया था तो ऐसा थोड़ी कहा था केवल सिखों को भोजन मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, उनको ऐसा नहीं। उन्होंने तो इंसान जीव मात्र की, इंसानियत की सेवा की और इंसानियत की सेवा के लिए अपने हाथों को बढ़ाया था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे महापुरुषों ने कभी कोई भेदभाव नहीं रखा, सबको पेट भर रोटियां दी, सबको भोजन दिया, कोई ऊंच नीच का मतलब ही नहीं। लेकिन हम इसलिए उनका मन पवित्र था तो उनके पवित्र मन में ही, उनके हृदय में ही लोग भगवान का दर्शन कर लिया करते थे। और आज हमारा मन इतना गंदा है कि हम ही दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ या ना? इसलिए सबसे बड़ा स्नान है मन की शुद्धि। अच्छा, मन शुद्ध कैसे होगा? मन शुद्ध होगा, फिर वही बात आ गई, इच्छाओं को कंट्रोल कर लो, मन शुद्ध हो जाएगा। सत्संग करो, मन शुद्ध हो जाएगा। उपाय ये सब है। तो बंधन का कारण क्या है? जोर से, बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण क्या है? मन। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरे कृष्णा भक्ति भजन में। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के प्रवचन को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इस सत्संग का लाभ उठाएं। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और पसंद आने पर लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो।